सतसाहेब सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल वाले नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर करें। सतसाहेब सदगुरुदेव जी की जय। क्या सोच रहे हो अपनी बेटी के बारे में? हाँ, तुमने सही कहा। वैसे हम गरीब हैं और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं और हम दहेज कहाँ से देंगे भी। इनका अब क्या करेंगे पता नहीं, भगवान ही जाने। काश दहेज ना लेते। हाँ भाई, आज तो मज़ा आ गया। वैसे भाई आप आज बहुत दुखी लग रहे हो, ऐसा क्या कारण है जो कि आप दुखी लग रहे हो भाई? हाँ, अब हम आपको क्या बताएं कि हम क्यों दुखी हैं। हमारी बेटी की शादी करनी है पर दहेज भी ज़्यादा लेते हैं वो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं और हम गरीब भी हैं, तो पैसे हम कहाँ से लाएं? क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप दहेज की क्यों फ़िक्र कर रहे हो? दहेज की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी आपको पता है कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, तो अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं तो ना तो हमें दहेज लेना है ना ही हमें दहेज देना है। तो कृपया करके आप संत रामपाल जी महाराज का एक बार सत्संग ज़रूर सुने। क्या बात कर रहे हो? दहेज नहीं, ना दहेज लेना ना दहेज देना, ये कैसी बात है भाई? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। एक बार आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, फिर पता चलता है, ठीक है ना? आज एक बार सत्संग सुन लेना, फिर कल मिलते हैं कि कैसा लगा आपको सत्संग, सब कुछ पूछेंगे तो देखते हैं। आप सत्संग ज़रूर सुनना। ठीक है भाई, हम संत रामपाल जी महाराज का सत्संग ज़रूर सुनेंगे। आज मैं सत्संग सुनने जा रहा हूँ, ठीक है ना? और 100% वैसे हम किसी का दूसरा के में लेते हैं जैसे हम दहेज लेते हैं। अब गरीब आदमी अपनी बेटी को पराई करने के लिए, सामने वाले उस भेड़िए का मुंह बंद करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बेटी पराई करनी है, ऐसी समस्या उसके सामने होती है। और वो व्यस खा रहा, उसको पता नहीं, और वो दुख पाकर आत्मा मोस के कहीं से कर्जा उठा कर बेटी पराई करता है। अब हमने ये प्रतिज्ञा करनी है कि ना दहेज लेंगे ना देंगे, चाहे ब्याह हो चाहे ना हो। और क्यों, कैसे ना होगा? वाह भाई वाह, भगवान ने संस्कार जोड़ रखे, उसने मिटा कौन देगा? वो तो जबरदस्ती होगा, ना चाहते हुए भी होगा। ये तो हम बकवाद करते हैं, सिर्फ इन पैसे वालों ने शुरू की थी, मायादारी मस्करों ने। और मीडियम स्तर के गरीब व्यक्ति तो बेमतलब उस परंपरा में पीछे जाते हैं। तो हमने ये नहीं करना है, क्योंकि ये फिर हमने देना पड़ेगा अगले जन्म में। तो हम ये संस्कार घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। यदि भक्ति करनी है, नहीं तो वे करो जो तुमने कर रहे हो, थारी मौज है। फिर भक्ति और मोक्ष की इंतजार मत करिए। यदि मर्यादा भंग करके चलोगे तो मर्यादा में रहो, आप भी सुखी, आपके बच्चे भी सुखी, आपकी बेटी भी सुखी रहेगी, क्योंकि आप उसको भगवान से जोड़ दो। जब भगवान साथ होगा तो उसकी कमी किस चीज़ की रह जाएगी? जब नितर भक्ति सच्चे मन तक करेगी, वह लगन से रहेगी, मर्यादा में रहेगी, अगले कुल को भी सुधार देगी हमारी बेटी। जा करके उनको विवश होना पड़ेगा उसकी साधना को और उसकी नेचर को देख करके। तो इसी प्रकार ये प्रचार होगा। अब जैसे एक समय परमात्मा यही ज्ञान दिया करते जो दास आज दे रहा है। अब दास का पीछा थोड़ा सा छूट गया। इन मूर्ख लोग जो हमारे धर्मगुरु हुआ करते थे, स्वार्थी टट्टू, पहले पूर्वज हमारे कबीर साहब के पीछे लग रहे थे, हमें बहका दिया करते थे। कबीर साहब झूठ बोल रहे हैं, कबीर जी झूठ बोलते हैं, ये झूठा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको ऐसे बताता है। अब यही शुरुआत इस दास के साथ हुई थी, लेकिन परमात्मा ने पहले प्रबंध कर रखा था, आपको शिक्षित किया, और वो शिक्षा आज काम आ गई। इंस्ट्रूमेंट साथ बनवा दिए दास के साथ साथ। अभी ये 2000 के बाद बने सारा, ताकि आप इन सदग्रंथों को खुद समझो, और खुद समझे तो आज मेरे साथ हो गए। संघर्ष छोड़ दिया और ज्ञान का ऊपर संघर्ष खत्म होगा, और आज ये विश्व में फैल रहा है, निर्बाध फैलेगा, क्योंकि यह सच्चाई है, भगवान का वचन है।
इसको कोई रोक नहीं सकेगा। अगर इसको कोई रोकने का व्यर्थ प्रयत्न करेगा तो वो अंधा गधा होगा। एक अंधा गधा था और रेल की पटरी के बीच में खड़ा था। उधर से ट्रेन आ गई, कुछ दूरी पर थी। उसने सोचा अंधे गधे ने कि ये तेरी तरफ कोई आ रहा है तुझे डिस्टर्ब करने के लिए, और गधे के पास अपनी 2 लात होया करें पिछली, कोई उसको डिस्टर्ब करता है तो उसका दोनों लात ठोक्या करो। तो उस अंधे गधे ने देखा कि इस साइड से कोई गड़बड़ है, जिधर से ट्रेन आ रही थी उसी तरफ पैर कर लिए पिछले, और जब निकट ट्रेन आई तो उसने सोचा मुझे दुखी कर रहा है, ये छेड़ रहा है, मतलब यानी ट्रेन के मार्ग में अवरोध बना खड़ा था वो, और ट्रेन के लात मारी, दोनों दलती ठोकी। जब निकट आ लिया उठाकर ट्रेन ने पटक दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया बाई के। तो ट्रेन उस अंधे गधे से रुक नहीं सके थी, वह उसकी मूर्खता और अज्ञानता थी, उसने दिखा नहीं था। इसी प्रकार जो परमात्मा के सतभक्ति रूपी ट्रेन का अगर कोई बाधक बनेगा तो अंधा गधा होगा, ये सोच लेना, सीधी सी बात है। तो पुण्यात्माओं हमारे साथ समर्थ है, हमारा उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं है, स्वप्न में भी नहीं सोचते हम किसी का बुरा। हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे और पूरा विश्व एक होगा। ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़ा में अलग से व्यवस्था अलग बनी रहेगी। हम सब एक परमात्मा के बालक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी प्राणी हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है। और ये भगवान ने कह रखा है कि ऐसा होगा जब हम भगवान के लिए तो भटक ही रहे हैं, भगवान के लिए हम भिन्न भिन्न बने, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई हिंदू बना, और भगवान जब हमें सामने पिक्चर होगी तो हम भगवान के लिए फिर एक भी बनेंगे, इसने कोई रोक नहीं सकेगा। और शांति होगी, ये आपसी झगड़े खत्म होंगे, धर्म के झगड़े खत्म होंगे, सीमाएं के झगड़े खत्म होंगे। और हाँ भाई, क्या आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना? अरे हाँ भाई, तुमने तो आंखें खोल दी। मैंने सच में कल संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और मेरे तो होश ही उड़ गए। तो फिर बोलो सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।